अच्छा, पहले पैराग्राफ एक लिखी। अच्छा, आपका ऐसे तो नहीं है ना? लेटर, एप्लीकेशन, मतलब है कोई? तो देना जरा मेरी बुक। हाँ जी बेटा, बुक है। आज मैं ईडीएम बनाने का तरीका बताऊंगा कि आपने देखना ये होता है कि वहाँ जब इतने लोग बच्चे और बच्चियां पी रो रहे होते हैं 20-25 हज़ार में, तो मेरिट में आखिर में वो 250 आते हैं, तो 250 सारे लोग सब इंग्लिश भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, ईडीएम भी बनाते हैं। तो वो मेरिट में जो आते हैं वो कैसे क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, आज वो ईडीएम बनाने का मैं तरीका, जो आने वाले मेरिट में लोग होते हैं वो कैसे बनाते हैं वो हम कैरी द डे। लेकिन कैरी इसका मतलब आता होगा सबको, यानी जीत कर देने जिसे कहते हैं, कामयाबी हासिल कर लेना जिसे कहते हैं, कामयाबी हासिल कर लेना। पहले अपना अपना बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा अपना। कामयाबी हासिल करना इसका मतलब है अपना अपना जुमला बनाए, फिर आगे चलते हैं। आज मेरिट में जो लोग पेपर हल करते हैं उनका मैार क्या होता है वो आपको सिखाना है। पढ़ाना तो होता ही है, लेकिन मेरिट में आने का तरीका जो है वो आपको कामयाबी हासिल करने का जुमला बनाए हुए अपने जहन में उर्दू में जुमला सोच लें और उसकी इंग्लिश कर दें। या आप कहें बाकी अपना अपना बनाए। इन्होंने जुमला बनाया वो आपने सबने देख लिया। आपने प्रेजेंट बनाया या पास्ट बनाया है? बोले फिर। कैरी के साथ पहली फॉर्म लगा, उसने इम्तिहान लिया। he gave them एग्जाम का, उसने इम्तिहान लिया। उसने इम्तिहान लिया, ये इम्तिहान लेना। और क्या बोले जी? और जीत जाता है। इधर पहली फॉर्म लगा रहे हैं, कैरी लगा रहे हैं, वो भी गलत। जीत जाता है, कैरी के साथ पहली फॉर्म अगर लगाए तो कैरीज, कैरीज होना चाहिए। पहली फॉर्म गलत उन्होंने लगाई है। कानून ये है कि अगर जुमले का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट परफेक्ट या पास्ट होगा, उधर भी सेकंड फॉर्म होगी। एक तो ये गलती, दूसरा इम्तिहान देने के लिए टेक टू टेकन होता है। सिर्फ इम्तिहान के लिए, इम्तिहान के लिए देना
लेना हो जाता है और लेना देना और किसी का लेना जो है टेक हो जाता है और लेना जो है टेक हो जाता है। हम हालात में गिफ्ट होकर देना और देकर लेना सिर्फ इम्तिहान के लिए आपने कहते तीन तीन ब्लंडर आपके जुमले में हो गए। कितनी गलतियां आपने की हैं? तीन गलतियां आपने की हैं एक जुमले में। अब हमने मेरिट बनाने के लिए जुमले कैसे बनाए जाते हैं आज मैंने वो सिखाने की है। उसकी तरफ हम जाने के वो लड़के जो लास्ट 200 आते हैं वो क्या बनाते हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। हाँ जी बनाए अपने अपने आपने बनाए क्या बनाया? नहीं कैरी डे का मतलब है चले दूसरी कामयाबी हासिल करने के लिए हम बनाए। हाँ सुनाए नहीं आप लोग पहले सुनते हैं। Got the job इनका ये जुमला है जी he got the job and carried the day। ये भी अनफिट है जुमला सीएस आपकी जो एग्जामिनेशन है मेरिट में आने के लिए। अगर मैं इनका ऐसे ये देखें इस जुमले को मैं देखें मैं उसने उसे उसने जॉब हासिल किया और दिन में मसरूफ रहा। मैं कैरी तो डे को मसरूफ लेता हूँ मसरूफ रहना मेरी मर्जी है कि मैं जो मतलब ले लूँ। वो कहते हैं वो मतलब होना चाहिए कि जो सूट करे ईडीएम के साथ। फर्ज के मैं इसके अंदर उसने दिन वो मसरूफ रहा मैं इसका मतलब लेता हूँ तो आपको क्या इतराज हो सकता है? मैं जो मर्जी मतलब ले लूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती। इसलिए जो आपने लगाना है उसके रीजन आपके पास होने चाहिए जो लफ्ज आप लगाएंगे। इनका जुमला अगर इस लेवल का होता तो इस तरह था कि गॉड का जॉब आप सुने जरा मैं जो कहना चाहता हूँ कि मेरिट में आने वाले लोग जो जुमला बनाते हैं वो उनके जुमले से मतलब वाजिया होता है। जिसको ना भी मतलब आता हो वो उसका मतलब आ जाएगा। जुमला पढ़े क्या लिखा है? He got the job and carried and after hard struggle and he was now able to support his family so at last he carried the day। इसलिए उसने कामयाबी असली कामयाबी हासिल यानी वहां जो मैं वहां जो लैंड एंड मॉडर्न और ये जुमले जो पढ़कर जाते हैं वो जुमला एक छोटा जुमला लिख देते हैं तो उसके कोई नंबर नहीं मिलते।
वो सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये किताबें जो होती है ना, ये कमर्शियल होती हैं, इसमें इनका ये मतलब नहीं होता है, ये कारोबार है किताब। ये किताब जो मैं आपको अभी 250 रुपये लेता हूँ, 550 की, इतनी सी किताब 550 की जब बिकती है तो इस पर खर्चा ज्यादा उनका सारे अखराजात करके कागज 100 रुपए 150 खर्चा आता है। तो अभी इस वक्त रिसेंट इसकी प्राइस जो है 550 है। उन्हें मेरे से बनाए कोई टेंसेस बनवा कर बीच में डालते, जो भी उनका ये मतलब नहीं होता कि मैरिज में वो आए या ना आए। उन्होंने अंदर जितनी चीजें होती हैं ये कमर्शियल होती है, इसका ताल्लुक एग्जामिनेशन के साथ बहुत कम होता है। इसलिए जो भी बच्चा किताबों से तैयारी करता है वो एट लास्ट वो हर कीमत में मेरिट में रह जाता है। आपने जुमले बनाने हैं बड़े सुपर किस्म के मेरिट में आने के लिए। आप समझ गए मेरी बात? अब जुमला हर एक का मैंने देखने मैंने बता दिया है, लिखे इसे। बेटा आपको क्या समझा मेरी बात में, क्या मैं समझाना चाहता हूँ? एक लाइन पर जुमला हो, उसमें रीजन रेशनल जुमला हो, उसमें आपको बेटा बस चल गया। आपको आपको बदल के भी मेरिट में आने के लिए जुमले कैसे बनाए जाते हैं आज मैं सिखाने को, आज मीडियम को बनाने का तरीका मैं सिखाने को। आप बेटा सुन लगी आपको कि चलते हैं आगे बड़ा प्रेशर माने यार। गेम का मतलब गेम होते याद रखिए, पहले मैंने बताया हुआ हाल है। सिर्फ इम्तिहान के लिए लेना देना हो जाता है, और देना लेना और किसी काम के लिए नहीं। और गेम और टेक का मतलब वही है जो होता है। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट। बेसूद जिसका कोई फायदा ना हो। पहले याद रखें कि इस इम्तिहान में जो आपने देना है ये कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, इसमें सारे पंजाब से लोग अपीयर होंगे और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिनके जो भी जुमले करेंगे वो आउटस्टैंडिंग होंगे, तो बेसूद बेकार। आप इसके लिए इधर देखें ऊपर एक फील्ड तलाश करनी थी जुमले के लिए। बेकार के लिए ये फील्ड होती है जी कि कोई ऐसा काम जो कि अच्छा ना हो, बेकार हो इंसान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, और एक पॉलिटिशियन के लिए भी हो सकता है, एक डॉक्टर के लिए भी हो सकता है। एक फील्ड तलाश करें जुमला बनाने के लिए। एक याद रखें कि बड़ी शख्सियतों के नामों को फील्ड में शामिल किया करें, और बड़े बड़े इवेंट्स जो दुनिया में गुजरे हैं उनको भी शामिल किया करें, ताकि आपने इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को। जब भी कुछ जुमला बनाए तो उसमें इवेंट्स बड़े बड़े इवेंट्स को आपका आना बड़ा जरूरी है। बेसूद। हाँ जी, मैं जुमला बनाता हूँ, आप जरा देखते हैं, सुन नहीं पड़ते।
ये वन ऑफ द एक मैंने रीजन बताया कि इलेक्शन में बेईमानी से कायम की हुकूमत बदध्यान होती है और मामलात और मुल्की मामलात में बेसूद होती है। हाँ जी। The government appointed by illegal way is not the democratic government. The democratic government, डेमोक्रेटिक वो थी जो आवाम के वोटों से आए। So mostly it falls flat for the people, for the people. लोगों के लिए ये बेकार होती है। जरा देखिए इसने जो जुमले क्या है, ये इनके जुमले जो होते हैं ये इसमें इम्तिहानों में नहीं चलते। मैं जरा बताता भी जाऊं। His father advised fell flat upon him. उसके अब्बू की नसीहत उस पर बेसूद, उस कोई असर नहीं किया। अब वेल ब्लेड इसका मतलब ये है कि और मैं समझ लूंगा वेल ब्लेड का मतलब अच्छा असर किया, मैं समझ लूं, जबकि इसका मतलब है बेसूद हुई, कोई असर नहीं हुआ। तो मैं समझ लूँ अच्छा असर हुआ। तो ये मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इसका मतलब है कि जुमले से मतलब वाज़ा किसी ऐसे या अनजान आदमी को मतलब वाज़ा नहीं हो सकता। जुमला ऐसा बनाना है कि हर अनजान बंदे को भी उसका मतलब आ जाए कि इसका मतलब क्या है। गेट रिड ऑफ। हाँ जी। पहले मुझे जुमला आप निजात हासिल करने का जुमला बनाए यार आप। वो जुमला सोचें उर्दू में, मुझे जुमले निजात हासिल करना। ये जुमला वही है ना जो आता है गेट रिड ऑफ का मतलब मैं कुछ और ले लूं आप इस्तेमाल करके, तो एक इसमें जुमले की वजाहत नहीं है। और देखें फील्ड फील्ड इसमें फॉरेन फील्ड तलाश करें। इस दफा हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी और उसकी बर्तरी को हमने बिल आखिर जो अपने आप को बड़ी सुपर पावर समझा था, बिल आखिर उसे उससे हमने निजात हासिल कर। मतलब है जुमले की फील्ड फौरन आपके जहन में फील्ड आनी चाहिए। इस बार इंडिया को हमने थोड़े वक्त में इंतहाई खतरनाक शिकस्त देकर उसकी सुप्रीमेसी को से निजात हासिल कर। ठीक है, उसकी सुप्रीमेसी से हमने जो अपने आप को बड़ा सुपर समझता, इस बार हमने हिंदुस्तान को चंद ही दिनों में खतरनाक शिकस्त देकर
उसकी सुपरीसी से निजात हासिल कर ली। ये जुमला आपको फील्ड तलाश करनी होगी, फौरन फील्ड आप जाना होगा जुमले को, तो फिर आप मेरिट में आएंगे। वरना ये जो पढ़ रहे हैं ये जुमले बनाएंगे जो सारे बनाते हैं, तो मेरिट में आप नहीं आएंगे। खैरिया लिखें, इंग्लिश इसकी करें। इस बार हमने हिंदुस्तान को निजात हासिल करना, गेट रिड ऑफ। This time we defeated India so crucially. We defeated India so crucially by destroying her six fighter planes, by destroying her six fighter plane, by destroying her six fighter plane. चलें जेट्स कर लें, फाइटर मैंने लिख दिया पीछे, फाइटर जेट्स and finished her superiority and we got rid of her. मैं जो बातें कर रहा हूँ ये कौन समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब समझ नहीं? मैरिट में आना है तो फिर मैरिट में आना है। आप समझिए बेटा, हाँ, मैरिट में आने में ये जुमले नहीं चल सकते। इनके जुमले ये देखें, मैंने अभी इनका बताया, जुमला बताया कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ फ्लाइज इन समर। हम गर्मी में मक्खियों से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? ये जुमले वहां नहीं चल सकते, इसमें जुमले की वजाहत नहीं है। हम गर्मी में मक्खियों से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? ये जो बुक्स में जुमले हैं ना, ये सारी किताबों में, इन पर भरोसा आपने नहीं करना। आपने अपने ऊपर, आपके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी क्रिएटिविटीज पैदा की है। ये जो आपकी एज है ना, जो आपका जहन है, इसमें इतनी सलाहियतें हैं कि मैं जो आपको निकालता जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर आपको पता चल रहा है कि आप में कितनी सलाहियतें हैं। अगर ये मैं ना निकालूं और इन जुमलों को मैं ये रटा लगाए, टीचर क्या करते हैं जी, इनको रटा लगा करें, तो क्या क्रिएटिविटीज आपकी, जिसे जिबिली सलाहियतें कहते हैं उर्दू में, वो वहां की वहां ही रह जाती है। आप समझिए, इसको समझने की कोशिश करती। शाबाश। होल्ड ओवर द होल्ड ओवर द ऑलिव ब्रांच। सुलह का निशान जी,
इसका मतलब है सुलह का निशान। आलिफ, आलिफ जैतून के, जैतून निशान। ऑलिव ऑयल कौन सा ऑयल होता है भाई? हाँ, उसे कहते हैं कि बड़ा पुरअमन और बड़ा सुकून वाला तेल होता है। हर किस्म की आपकी बीमारियों का इलाज करता है। अगर आप घी की बजाय वो यूज करें तो वो बड़ा फायदेमंद है। ऑल ओवर द ऑलिव ऑयल सुलह का निशान की। अब फील्ड आपकी फौरन क्या आती है कि जब हिंदुस्तान ने हमसे हर मास पर का मुख्तलिफ जगहों पर उसने सुलह का निशान जाहिर कर दिया, जिसने उसने हार अपनी तस्लीम कर ली। दूसरे लफ्जों में था ना ऐसे सफेद झंडा उन्होंने। ये फौरन आपके अच्छे जुमले बनाने के लिए आपको फील्ड याद आनी बड़ी जरूरी है। जो बच्चा फील्ड जहन में नहीं लाएगा और वही जुमले बना लेगा, उसका कुछ भी नहीं बने। जल्दी बनाए। उर्दू में पहले जुमला बनाना बड़ा जरूरी है। अच्छे नंबर लेने हैं तो पहले उर्दू में जुमला आपका बनाना, अभी आप लिख कर बना लेंगे क्योंकि अभी आप नए नए सीख रहे हैं। बाद में फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप सोच लेंगे, बना लेंगे। हाँ जी, क्या लिखे हैं? इंडिया ने मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त खाकर सुलह का निशान लहरा दिया। दूसरे लफ्जों में उसने आगे साथ लिखे, दूसरे लफ्जों में उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ये जुमले आपको बनाने पड़ेंगे भाई। हाँ जी बेटा, आप लेट आई हैं, आपको बात में नहीं समझ लगी है? क्या लिखा है जी? स्पीक हो। दूसरे लफ्जों में लिखे नहीं। हाँ जी, defeating on the different sectors, sectors in the war। हाँ जी, महाज इन द वार क्या किया जी इंडिया ने? हाँ, तो इसकी सेकंड फॉर्म लड़ा दिया। पास्ट है तो ईडीएम को यूज करें। ईडीएम क्या है? इंडियन आर्मी हेल्ड ओवर द, पीछे पास चल रहे हैं ना, तो इंडियन आर्मी हेल्ड ओवर द ऑलिव और जैतून की शाख लहरा दी। इन अदर वर्ड्स, शी, कंट्रीज के लिए शी आता है। शी एक्सेप्टेड द डिफीट। मुझे अब क्लियर करें सारे कि मैं क्या कराना चाह रहा हूं। आप बेटा क्लियर करो क्या मैं कराना चाह रहा हूं। जो 200 बंदों में आपको कैसे लाया जा सकता है? आपको फील्ड तलाश करनी है, उसके मुताबिक जुमला बनाना है। फील्ड के लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स के नाम कभी यूज करें, कभी बड़े बड़े दुनिया में जो इवेंट यूज हुए हैं उनको यूज करें। अभी हमने जो जंग हमारे पास ताजा हुई है उसके साथ ये फील्ड ये बनती है इस जुमले की, बन जाती है ना। तो जो बच्चा ये फील्ड तलाश करता है वो मेरिट में आता है
नहीं तो ये किताबें तो इन्होंने इतने जुमले लिखे हुए हैं, ये जुमले आप रटा लगा कर वो वेला चला गया मैट्रिक वाला। आप समझ गए हैं कि नहीं? आगे जनाब, ब्रेक द आइस। और वो बर्फ को तोड़ना भाई। हाँ जी, फील्ड कौन सी होगी? इसमें भी फील्ड ये है कि हिंदुस्तान का जो आर्मी चीफ है अगले दिन उसने जहाजों के गिरने की एडमिट करके उसने खामोशी तोड़ दी कि हमारे जहाज गिरे हैं। अभी कल परसों उसने एडमिट कर लिया है ना। भाई जब तक आपको फील्ड नहीं पता चलेगी, जुमले आपके वहां मेरिट में 200 बंदों में नहीं आएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वरना वही जुमले ये इनका मैं सुना दूं ताकि आपको, ये जो जुमले बनाते हैं ये वो हैं जो जो सारी दुनिया रटल खाकर बनाएगी और मेरिट में नहीं आ पाएंगे। इनका सुन लें जरा ताकि आपको शक दूर होता जाए। ये लिखता है जी, साइलेंट प्रिवेल्ड इन द हॉल। हॉल में बिल्कुल सुकून था। व्हेन द प्रेसिडेंट ब्रोक द आइस, जबकि सदर ने खामोशी तोड़ दी। इसका कोई इसका जुमले के साथ वो ताल्लुक नहीं है मेरिट में आने वाले जुमलों के साथ। हाँ जी बेटा, आपके जहन में कुछ आ रही है बात? लास्ट है। और लिखने को छोड़े, मेरी बात भी खूब पल्ले पड़ रही है कि नहीं? वेयर इज योर पल्ला? और ये ओढ़ने वाली नहीं है, दिमाग को पल्ला कहते हैं। इस बल्ले को तो पल्ला, वेयर इज योर पल्ला, पल्ला होता है कि दिमाग आपके अंदर कुछ सोच, पल्ला आपने ओढ़ा हुआ है। वाह यार। मैं आप कह रहा हूँ पल्ले पड़ा, आपके पल्ले के में पड़ा, कोई मैंने कोई चीज डाली है? चलें जी, क्या लिखा है हमने फिर जुमला? हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने बिल आखिर, आपने उर्दू में जुमला बड़ा डिसेंट बनाकर फिर इंग्लिश कर रही है। अभी क्योंकि स्टार्ट है, मैं आपको बड़ी अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने बिल आखिर अपने जहाजों को गिरने को तस्लीम कर लिया, जिससे तमाम दुनिया में पाकिस्तान की सुप्रीमेसी कायम हो गई। सुप्रीमेसी को उर्दू में क्या कहेंगे? साख, साख, साख। हर रोज मैं वो टीचर हूं जो आपको हर रोज ऐसी चीज सिखा कर जाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सीखी हो, और बहुत ही आपको काम आए। समझिए, ये वो टीचिंग नहीं है जो आप समझे रहते हैं टीचर कहते हैं। वो तो कहते हैं घर से रटल का करो, ये इडियम है। हाँ जी, लेकिन क्या लिखा है फिर? इंडियन आर्मी चीफ across accepted
accepted his crash of fighter jets. In his statement, अपने बयान में, in his statement, अपने बयान में उसने अपने जहाजों को क्रैश होने का तस्लीम कर लिया। आगे जुमला क्या है उर्दू? हाँ, this proved the supremacy of Pakistan. This proved the supremacy of Pakistan in the world. Take off. उतारना जी, अमूमन कपड़े उतारने को कहते हैं, मोजे भी उतारने को कहते हैं, ग्लव्स भी उतारने को कहते हैं। टेक ऑफ, समझिए, और जूते भी उतारने को कहते हैं। इस जुमले जो लिखे थे कि he took off his कोट, उसने अपना कोट उतार दिया। आप मुझे बताएं कि 20,000 लड़के ये इस तरह के जुमले लिखेंगे, कोई मेरिट में आ सकता है? आप ऐसा जुमला बनाएंगे एक दफा एग्जामिनर को हैरान कर दें। आपको चांस मिला है जी एक जुमला बनाने के लिए, एक इडियम आपको मिला है, आपको चांस है। क्या चांस है कि आप स्टूडेंट को आपको हैरान भी कर दें और परेशान भी कर दें उस एक चांस से, समझिए। टेक ऑफ, इस तरह ये भी हो सकता है कि सब आंधी ने पायलट ने जहाज को क्या कर लिया एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब है जहाज की उड़ान को भी टेक ऑफ कहते हैं। जहाज जब उड़ता है उसकी उड़ान को भी टेक, और लैंडिंग जो होती है वो जहाज का उतरना, वो टेक ऑफ जहाज का चढ़ना। लेकिन यहाँ आप उतारने के जुमला बनाए, उतारने का। देखिए, अरशद नदीम का नाम किसने सुने? सुने आपके गाँव में? हाँ सुने जी, आपने अरशद नदीम का नाम सुना? नहीं सुना आपने? और अभी कल उसने गोल्ड मेडल जीते ना, एशिया की गेम हो रही थी, पाकिस्तान का एक ही गोल्ड मेडल है, कल वो जीत कर आया है अर्जुन। आ गए वापस। जो बंदा फील्ड तलाश नहीं कर सकता वो जुमले अच्छे नहीं बना सकता, मेरिट में नहीं आ सकता। चौथी थ्रो में अरशद सलीम ने अपना ट्रैक सूट उतारा और नेजे को इस तरीके से और इतनी जरूरत और ताकत से नेजे को फेंका कि उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। अब देखिए, आपने फील्ड तलाश की और आपने जुमला बनाया तो आपका एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा आपसे। भाई खिलाड़ियों ने ट्रैक सूट पहना होता है, ऊपर नीचे उनकी निकर होती है। जब वो खेल में जाने होते हैं, ट्रैक सूट तो गर्म होने के लिए होता है ना, वो जिसम वार्म अप के लिए पहनना होता है। वो उतार कर नीचे उनने बुनियान और कॉस्ट्यूम पहना होता है ना, निकर। और हमने उसने जो ही चौथी थ्रो में उसने फेंका तो उसने उसने सबको पीछे छोड़ दिया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी नेजेबाज ने, नेजेबाज क्या नाम है, अरशद नदीम ने
अपनी चौथी थ्रो में नेजा इतनी इतनी ताकत से फेंका कि वो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल का हकदार बन गया। सोने के तमगे का हकदार बन गया। और ये मैं जो फील्ड की बात कर रहा हूँ, मेरी इस फील्ड की बात आप बेटा समझिए क्या मतलब। जिसके जहन में जुमला बनाते वक्त फील्ड नहीं आती ना, उसका जुमला वही होगा जो किताबी जुमला है। और फिर आखिर में जब मेरिट बनता है तो उनमें आप आ सकते हैं। आप मेरे सामने बैठी हैं, बड़ा गौर से बैठा कर। सामने बैठे वाला आदमी जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। मैंने बताई है ना बात आपको एक दफा। आप नहीं है, इन्हें मैंने बताई हुई कुरान को, इनसे पूछ। एक मौलवी साहब तकरीर करने के लिए एक जगह गए और तकरीर ईशा की नमाज के बाद शुरू हुई और इतनी लंबी तकरीर की सारी रात, इतनी दुनिया थी, बड़े आलम फाजल मौलवी थे, बड़ी दुनिया बड़े बड़े दूर से आई, गाड़ियों पर और कारों पर। तकरीर खत्म ही नहीं हुई। अब रात गर्मी भी थी। अब रात के जब मैं 2 बज गए 3 बज गए, फिर लोग जाने शुरू हो गए और ग्राउंड खाली हो गया जी, मस्जिद और ग्राउंड। और सुबह की अजान होने लगी तो एक होने के मैं से 15 मिनट रह गए तो एक बंदा जो सबसे आगे बैठा हुआ था वो रह गया। सारी दुनिया चली गई और वो जारों को तार रो रहा है। मौलवी साहब ने कहा यार दुनिया सारी चली गई, मेरी तकरीर का इस बार बड़ा असर हुआ है। उन्होंने कहा भाई यार तुम क्या, मेरी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी है। और रो पड़ा। और रोते रोते उसने जो बात की वो मैं आपको सुनाने लगा। कहता मौलवी साहब मैंने कुर्बानी के लिए एक बकरा लिया था पिछले साल, और बड़ी मैंने उसे जो दिया बड़ा पाला। उसकी दाढ़ी बिल्कुल आपकी तरह, जब आप बोलते थे वो मर गया कुर्बानी से पहले, और आप बोलते थे मुझे वो बकरा याद, क्यों जो आप बोलते हैं मुझे वो बकरा याद आ रहा है। आप भी सबसे आगे बैठी हुई हैं, ये ना हो गए आपको ज्यादा समझ ना लगे। अच्छा जी, क्या लिखा जी इसका बनाए जुमला हो गया। बोले ना एक जुमला बनाए इसका। पाकिस्तान पा, 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 पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जेवलिन थ्रोअर, JAVALIN जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम। आगे क्या है। इन हिज फोर्थ अटेम्प्ट अरशद नदीम इन हिज फोर्थ अटेम्प्ट threw the javelin in such a force that he crossed everyone, force that he crossed everyone and became the Asian gold medalist
2025 2025 का एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। पढ़कर सुनाएं जी, क्या लिखा है? Pakistani Hassan Nadeem in his program viewed the video metaphor that across everyone in the Asian Gold Medalist 2025. एशियन ऑफ 2025 एशियन गेम्स ऑफ 2025 एशियन गेम्स का वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। टर्न आउट नहीं टर्न आउट जी। अब एक लड़का या लड़की बहुत ही अपने लिहाज से बड़े डिसेंट कपड़े शपड़े पहन कर आती है, हाँ लड़का हो या लड़की, तो कहते हैं जी उसका टर्न आउट आज बड़ा जबरदस्त है। टर्न आउट क्या होता है? वो खुश लबासी को क्या कहते हैं? टर्न आउट जी, खुश लबासी। हाँ जी, खुश लबासी के लिए किसी जर्नैल की खुश लबासी आपको अच्छी लगे, किसी फील्ड मार्शल की खुश लबासी आपको अच्छी लगे, या जो कुछ भी है, या किसी लड़की की खुश लबासी, किसी एक्टर की, किसी एक्ट्रेस की, किसी हीरो की, आपकी फील्ड तो एक लेनी है आपने, तो फिर क्या लेंगे, कुछ ले लें। जब इमरान खान असेंबली में आया तो कुछ लिबासों के साथ तारीफ चलें जुमला लिखते हैं जी। जुमला अच्छा है कि आपको मेरी बात समझ लगी है सबको। लीडर, इवेंट लीडर, बड़े बड़े ये जुमले जो हैं ये आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। आप समझिए, यही एक पीरियड होता है जहां आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप किया जाता है। मैं आपकी शख्सियत की बिल्डअप करता हूँ। बाकी लोगों का काम, अगर आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप ना की जाए तो जो मर्जी आप पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, आप कहीं तरक्की नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी बिल्डअप की है कि आप शख्सियत को उभारना है, ऊपर लेकर जाना। आप समझिए। हाँ जी, हाँ जी। आसम मुनीर की, जनरल आसम मुनीर की फील्ड मार्शल की वर्दी के बावजूद इमरान खान कल जब हाई कोर्ट में पेश हुआ तो उसकी खुश लिबासी ने सबको बहुत मुतासर किया। फील्ड मार्शल तो यार वो एयरफोर्स चीफ जिन्होंने जहाज गिराए थे, एयरफोर्स वालों ने इसको दे दिए। ये फ्रॉड है ना। यार इस क्लास में नून लीग के भी लोग हैं, ये ना समझे कि सारे इमरान खान के। हाँ जी, क्या लगे जुमला देखिए जिसकी इंग्लिश करते हैं, बोले ना। आसम मुनीर की गलती के बावजूद इमरान खान In spite of
promotion of, in spite of promotion of Army Chief General Asim Munir, क्या लिखा है? In spite of promotion of General Asim Munir, new uniform of Field Marshal then Imran Khan appeared in the Supreme Court. His turnout was much grand, GRAND, then THAN, then Army Chief. आप कहते हैं जी कि आज आपकी टर्नआउट बड़ी जबरदस्त है भाई, आज हमने बड़ा अच्छा लिबास पहने हुए, टर्नआउट सब समझिए, आइंदा याद रखना है इस वक्त। वो भी टर्नआउट होता तो यही है कि भाई जो किसने ज्यादा लिए, किसने क्या किया। ये मुझे आखिर में पता, अभी मैं बड़ा टाइम लग जाएगा, पूछ रहे हैं लास्ट। जब वो आएगा हम जाएंगे, हम थोड़ा सा टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एक जुमला जी आखिरी, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, सेवन के साथ प्यास लगाएं, तितर बितर हो जाना जी, तितर बितर हो जाना। हाँ जी, ईद के मौके पर बाद जब मेरी नवासे और नवासियां इकट्ठे होते हैं तो पूरे घर की चीजें तितर बितर हो जाती है, हो जाती है, नहीं हो जाती। एक तो ये फील्ड है, और बड़ी फील्डें हैं तितर बितर हो जाने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये फील्ड है ना, ये बिल्कुल ठीक फील्ड। आपका जुमला बनाते हैं, पुलिस के कर जवारी तितर बितर हो गए। On seeing the police,
all the gamblers. अच्छा, एक रूल लिखेंगे अपने पास, कोई भी इडियम जिससे पहले टू या टू बी आ जाए, ईडीएम बनाते वक्त ये टू या टू बी काट दिया जाता है, ईडीएम में यूज नहीं किया जाता। ये लिख लें जी, और मुझे बताएं कि आपको लिख लिया है कि नहीं। ईडीएम के शुरू में टू या टू बी आए तो ईडीएम बनाते वक्त टू या टू बी को काट दिया जाता है, ईडीएम में यूज नहीं किया जाता। एक और भी है लेकिन वो आप, वक्त कम है, वो कल बताऊंगा। तो अब क्या हुआ जी, इसका जुमला बनाए। ऑल द गैम्बलर्स वर आगे लगा दें, गैम्बलर्स हैं, वर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। वर एट सिक्सेस एंड सेवन, टू या टू बी का बड़ा ख्याल रखने जी। ये लेकिन एक इडियम और है, लेकिन टू बी एट होम, होशियार होना, माहिर होना, टू बी एट होम। माहिर हो जाना, होशियार हो जाना, सरसम से इंग्लिश पढ़कर हम इंग्लिश ग्रामर में होशियार हो जाएंगे। और टू बी लगाएंगे शुरू में। और जुमला बनाओ क्या, तुम शुरू हो गए मोबाइल। ये 6 दिनों के लिए अंदर जमा हो जाता है, मैं अगर भेज दूं तो फिर 6 दिन मिलेगा नहीं। उनका है कि जिसको आप हमारे पास भेजेंगे मोबाइल, वो 6 दिन पर फारग रहेंगे मोबाइल से। बी एट होम जी, क्या लिखा है? हाँ जी, वी शैल बी, ये भी जो है ना, ये वी शैल बिकम expert in English. We shall become at home in English. At home in English after some weeks of Sir Asmat's teaching method. फिर जुमला पढ़कर सुनाएं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। सर असमत इंग्लिश ग्रामर मेथड। आज का दिन हमारा कैसा रहा, हालांकि वो कुछ है। और वो बेटा कैसा लगा, कोई काम की चीज हमने पढ़ी क्या? आप अपनी जुबान में बताएं, क्या हमने आज आज के सीखा, क्या हमने आज? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लास्ट में दो, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि फीस इसलिए दे रहे हैं कि आप उन लास्ट में इस पेपर नहीं देना, उन आखिरी 200 में पहुंच रहे हैं। लास्ट 200 लोगों में 20,000 के में से 200 लोगों में आप शामिल हो। उसके लिए हमने क्या किया जी, आज के दिन में ईडीएम में हमने क्या सीखा मैरिट में आने के लिए? आज बेटा आप आप ये बताएंगे, ये किताब के अंदर जो ईडीएम दिए होते हैं, इससे पहले तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये ईडीएम लिखना और जो मैं चाहता हूँ वो लिखना, उनमें क्या फर्क है?
आप बता रहे हैं और बेटा इन ईडीएम में और जो मैं बता रहा हूँ उनमें क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? ये सारे लोग ये करेंगे, मेरिट में तो नहीं फिर आ सकते आप। बेटा मैं अभी आपको मैं इतना तेज आपको कर दूंगा, ये अभी पहला दिन है, मुझे सिखाने तो दें आप। मेरे में हाँ जी, इनके सवाल के तो सुनिए जनाब। और भाई इन्होंने सवाल जो किया है वो ये कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि उर्दू में भी जुमले बनाए और ये करें वो करें, तो हम हमारे बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। तो मैं तो इसका जवाब ये है कि मेरे पास आज तक जितने पढ़े जिनको लोगों को पढ़ाया 3 घंटे का पेपर, मेरे स्टूडेंट जो है वो 1.5 घंटे से करके 3 दफा रिवीजन करके अंदर पेपर बाहर आ जाते हैं। मेरे जितने पढ़ने वाले हैं ना, वो आप 1.5 घंटे में आप बाहर आ जाएंगी 3 दफा रिवाइज करके। इन चीजों के बावजूद ये मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप पूछें क्यों? हमारा मेथड है बड़ा तेज है। हम आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, आपकी शख्सियत को उभार रहे हैं। आपको इधर नहीं रहने देना जिस तरह आप आए हैं कि इस तरह ढीली से आए और ढीली से चलिए। हम आपको कुछ देकर लेकर जाएंगे और इस तरह नहीं जाएंगे। हाँ जी बेटा आप बताएं कि मैंने कितना फर्क डाला है आप में अभी तक? सही सही बताएं क्या? आप बताएं जी कितना मैंने आपकी क्लास में तकरीबन फर्क डाला है? अभी तो मैं आपको बहुत ऊपर ले जाऊंगा। अभी ये तो कह रही है कि टाइम खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे बाद अगर पेपर देखकर 3 दफा रिवाइज करके वापस ना बाहर आ जाए तो मेरा नाम कह जी सर से हमने नहीं पढ़ा। 3 घंटे आप नहीं लगाएंगे। हमारा मोबाइल नहीं रुक रहा, फिर आखिर में मैं पहुंचा दूंगा वहां, पहुंच गया फिर नहीं मिलना। अम्मी से बात कर रही है, अम्मी से बात कर रही हो? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है नहीं? आज के लिए हम चूंकि नई चीज थी इसलिए इस पर वक्त लग गया है आपको रागब करने में। इनको एडीएम को देखें किसी वक्त बुक निकाल कर ईडीएम पढ़ेंगे। आज आपको पता चलेगा कि ये ईडीएम से काम नहीं चलता। आज अगर ईडीएम निकाल कर ईडीएम की बुक को आप देखेंगे तो वो ईडीएम जो लिखे हुए हैं उनसे आपका काम नहीं चलता। हाँ जी, कोई बच्चा गिर रहा है, कोई बंदा गिर जाए तो सर के बाल गिरा, इसकी इंग्लिश लिख लें, वो सर के बाल गिरा। वो सर के बाल गिरा यानी गिरा तो सर नीचे लगा जी। ही फेल हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग। और वो कमर के बल गिरा, he fell back wrong। जब आप किसी को अपने दिल की तमाम बातें बता दें तो इंग्लिश में देखें क्या कहते हैं। मैंने उसे अपने दिल का तमाम हाल बता दिया, मैंने उसे अपने दिल का तमाम हाल सुना दिया जी।
अंग्रेज कहते हैं आई ओपन माई हार्ट टू हिम, आई ओपन माई हार्ट टू हिम। क्या मतलब इसका हुआ? हाँ जी, हो गया वैसे। पुरानी चीजें बेसिक जो हैं वो कितनी लड़कियां हैं? आपने भी ऐसे नजर वाला ना कि तो करवाए तो क्या करवाए अच्छा उससे अपने टेक ऑफ का नहीं देंगे टेक ऑफ भी अच्छा, रेड बंदे। इसका मैं जोड़े नहीं करा सका, इसका मैं अभी कराता हूँ, फॉर्किंग को भी कराऊंगा अभी। सबको गड़बड़ हो गया। ठीक है, शाबाश, अब गौर किया आपने, ख्याल रखा। किसी गिर गया? आपकी जीके में पोजीशन कैसी जा रही है? जीके भी पढ़ रही है? आज जीके में क्या पढ़े? ये दो हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। एंड में मैं फिर आपको ये जीके सारा याद कराऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आपको बेसिक छोटी छोटी बातें आपको सारी आनी चाहिए। आपको अपने पूछा जाए जी मंगला डैम पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में है, तो क्या बताएंगे? ना, मीरपुर के भी के दो बातें, एक के आजाद कश्मीर। वालेकुम सलाम साईं, इंशाल्लाह खुश आहियो अमन सां ॿुधायो। टेस्ट जी तव्हांखे कीअं अची वेंदी, सर पाण अची करे हिते तव्हांखे ॾेई छॾंदो, एवेल्युएट करी छॾंदो। ये मैंने गलत था बताया, आपको समझ नहीं आई वो अलग बात है। सर आके खुद की दे देंगे और सॉल्व करवा देंगे यहीं पर।